एक आदमी अपनी पत्नी की 100 अरब की संपत्ति पाने के लिए इतना पागल हो गया कि उसने उसे बेलों से बांधकर सुनसान द्वीप पर फेंक दिया और खुद तेज नाव से चला गया। लेकिन उसकी पत्नी घबराई नहीं, उसने मौके का फायदा उठाकर जरूरी औजार भी साथ पैक कर लिए। असल में उसे पहले ही अंदाजा था कि ऐसा होगा, इसलिए उसने चुपचाप नाव में छेड़छाड़ कर दी थी। जैसे जैसे आदमी की नाव दूर जाती गई, वैसे वैसे पत्थर से बंधी रस्सी और ज्यादा कसती गई। अगले ही पल तेज नाव अचानक फटाक से कई टुकड़ों में बंट गई। उस आदमी की किस्मत अच्छी थी, वह मरा नहीं। हैरानी यह थी कि औरत ने सोचा, वह पहले पेशेवर तीरंदाज थी। उसने पास की टहनियां और बेलें लेकर साधारण धनुष बाण बना लिया ताकि धोखेबाज को सरप्राइज दे सके। आदमी मुश्किल से किनारे चढ़ पाया, फिर पत्नी की तलाश में इधर उधर खोजने लगा। अनजाने में वह सीधा अंधेरी पहाड़ी गुफा में घुस गया। अचानक उसने पीठ के पीछे अजीब आवाजें सुनी। मुड़कर देखा तो चौंका कि गुफा में आदिवासी समूह रहता है। आदमी का दिल जोर से धड़का। वह पलटा, तभी उसकी नजर वहां टंगी अजीब चीजों पर पड़ी। अब उसे समझ आया कि ये आदिवासी शायद नरभक्षी हैं। यह सोचकर वह डर के मारे कांप उठा और तुरंत जंगल की ओर भाग गया। अगले ही पल उसने पत्नी को देखा। वह माफी मांगने के लिए कुछ कह नहीं पाया था कि महिला ने बिना बोले झट से तलवार फेंकी जो पास के पेड़ में धंसी। उसने देखा कि वह फिर धनुष पर तीर चढ़ा रही है और दूसरी लकड़ी की तीर उसकी ओर आई। आदमी तुरंत पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन जैसे ही पत्नी पत्थर पर पैर रखकर कूदने और घातक वार देने वाली थी, आदमी ने घबराहट में पास पड़ी टूटी लकड़ी उठा ली और उसे रोकने की कोशिश की। बाल बाल बचा, वरना तीर से छेद दिया जाता। जब पत्नी फिर से पीछा करते आई, तब तक वह आदमी वहां से गायब हो चुका था और जंगल में भाग गया था। अगले दिन किस्मत ने करवट ली। देखा गया कि आदमी ने मौका पाते ही पत्नी के पीछे से सिर पर वार कर दिया। जैसे ही वह पास जाकर हालात देखने लगा, अचानक उसके पैर के नीचे जमीन खिसकी और कचाक की आवाज के साथ वह जाल में उल्टा लटक गया। उसकी चीख ने बेहोश पत्नी को भी जगा दिया। इसी बीच तेज कदमों की आवाज दूर से पास आती सुनाई दी। पत्नी ने तुरंत समझ लिया कि हालात बिगड़ गए हैं। उसने डंडा फेंका और भाग गई। वहीं आदमी हवा में उल्टा लटका था। जैसे ही ऊपर देखा, पाया कि आदिवासियों का झुंड उसकी ओर दौड़ता आ रहा है। वह डर के मारे हाथ पैर मारने लगा। गनीमत रही कि घबराहट में उसकी पकड़ एक बेल पर पड़ गई, जिससे वह किसी तरह बच निकला। इसी दौरान उसकी पत्नी को भी आदिवासी जान की बाजी लगाकर दौड़ा रहे थे। आखिरकार वह लड़खड़ाते हुए उनके अड्डे में जा घुसी। औरत देख रही थी कि अब ये जंगली लोग उसे घेर लेंगे। तभी गुफा के अंदर से एक बड़ा हाथ निकला और उसे अंदर खींच लिया। उसने देखा कि वह हाथ उसी पति का था जिससे अनबन थी। इस हालत में पति पत्नी ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया और भागने का फैसला किया, लेकिन वे दूर नहीं भाग पाए और आदिवासियों के बेहोशी वाले तीर से घायल हो गए। सरदार का इरादा उन्हें खाने का नहीं था। उसने औरत को लकड़ी के खंभे से बांध दिया। वह उसे आग के देवता की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। पति को एक डगमगाती नाव में फेंक दिया गया और बहते पानी के साथ उसे द्वीप के जल देवता को बलि देने भेजा गया। देखते ही देखते नाव झरने की ओर बहने लगी, लेकिन आदमी ने पूरी ताकत से एक चट्टान पकड़ ली और मौत के मुंह से किसी तरह वापस आ गया। आखिरकार बच निकला। उसने तुरंत दिमाग लगाया, खुद को नरभक्षी जनजाति का सदस्य बनाकर भीड़ में घुस गया। मौका मिलते ही वह आगे बढ़ा, सरदार को गिरा दिया, फिर एक लात मारकर जलती लकड़ियों को दूर कर दिया और अपनी पत्नी को बचा लिया। दोनों ने सोचने का वक्त नहीं गंवाया। संकट में दोनों खाई से कूद पड़े और छपाक की आवाज के साथ पानी में जा गिरे। कुछ देर बाद आदमी ने अपनी पत्नी को समुद्र तट पर ले आया। भगवान कभी किसी का रास्ता बंद नहीं करता। उन्हें एक और डोंगी मिल गई। दोनों ने जल्दी से चप्पू चलाए और उस जानलेवा द्वीप से भाग निकले।